सोनी लूट रहा है दोनों हाथों से चोरी का सोना। उल्लासनगर में कितने गोल्ड स्मगलिंग के गैंग्स है, इसका पूरे देश ही नहीं विदेश तक लोगों को मालूम पड़ चुका है, पर हमारे देश की सेंट्रल एजेंसीज को कम ही लगता है। कभी कभी एक दो केस कर कस्टम तो कभी डीआरए कुछ केस कर अपनी ड्यूटी और रिवॉर्ड प्रमोशन के लिए थोड़े एक्शंस लेती रही है, मगर आज 1 महीना होने को आया है जो कुछ गैंग्स पिछले साल डीआरए के एक बड़े केस में डरकर अंडरग्राउंड हो गए थे, आजकल वो कुछ दिन से फिर एक्टिव हो गए हैं। पहले ये गैंग्स कुछ अपने नौकर लोगों को आगे कर गैंग्स का चीफ बना के काम को पीछे से अंजाम देते आ रहे थे, मगर आज कुछ कस्टम्स के और कुछ करप्ट अधिकारी और कुछ ग्राउंड स्टाफ की सेटिंग के चलते खुले आम स्मगलिंग को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ महीने पहले वाशु टकला और जीतू शैपरू ये काम में दलाल बन के काम करते थे, जो डीआरए के एक केस में पकड़े जाने पर पिछले ही साल जेल की हवा खा चुके हैं। अब ये लोग घुमा फिरा कर काम को अंजाम देते आ रहे हैं। किसी जमाने में कभी 1 से 20 की कैरिंग करने वाले जैसे जीतू सोनी, पारी, विक्की रोचलानी, हिते, ये आजकल नए गैंग्स बना के बॉस बन गए हैं। इनमें सबसे पहले जीतू सोनी टॉप लिस्ट पर है। ये अहमदाबाद, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर एक गोल्ड खुले आम 4 से 5 लोगों द्वारा उतरवा रहा है। जैसे ये काम उसका पार्टनर उल्लासनगर का भूशी और सभी कैरियर्स को विक्की चिमनानी उल्लासनगर से, तो वहीं शंकर ऊपर बैठ के काम को अंजाम देता है। तो वहीं जीतू सोनी कभी उल्लासनगर तो कभी बड़ौदा से भाई के साथ मिलकर काम को अंजाम देता हुआ आ रहा है, मगर इतने बड़े डीआरए और कस्टम्स को ये बात कभी मालूम नहीं पड़ती। हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर 1200 ग्राम गोल्ड के साथ जो अंडरग्राउंड स्टाफ और एक ऑफिसर्स की सेटिंग के साथ आ रहा था, कुछ एक्टिव्स और ईमानदार अधिकारी के चलते पकड़ा गया, वरना जीतू सोनी का माल को पकड़ने की किसी अधिकारी की औकात नहीं है, क्योंकि जीतू सोनी का माल का सेटर खुद न्यू मुंबई का पैब्लो स्क्वाबर करके कस्टम्स के सेटर है, जो 120 पर ग्राम से माल एयरपोर्ट से बिना बाहर कस्टम के डर के पहुंचाने का दावा करता है। स्क्वाबर खुद को बहुत बड़ा सेटलर बताता है। अब देखना पड़ेगा कौन सा ईमानदार अधिकारी जीतू सोनी के फैले हुए गोल्ड के माया जाल को भेद सकता है। अगर किसी अधिकारी का हाथ इसके ऊपर न होता तो कल का फकीर पैसे का मोहताज आज कभी बड़ी बड़ी एसयूवी कार, बड़े फ्लैट्स, प्लॉट लेकर खुले आम देश की तिजोरी को लूट के अपनी तिजोरी नहीं बढ़ाता होता। कस्टम्स डिप्टी को ठेंगा दिखा रहा नहीं होता, वो भी जय टीवी जैसा। जी हाँ, जय टीवी जो टीवी का सेल का काम करता है, पर 20 साल में कभी वो हवला, कभी गोल्ड, कभी लैपटॉप, तो कभी फोन की स्मगलिंग के दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। ये इतना बड़ा नाम ऐसे ही नहीं है। कभी उल्लासनगर की एक गली से मुंबई के शुक्ला स्टार्ट से लेकर दुबई और आज कल बैंकॉक में अपना नया घर बनाते हुए बैठा हुआ है। जय टीवी और उसके भाई का पूरा खुलासा जल्द ही हिंद माता में।